आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इनको करने से पहले मैं आपको चैप्टर में दी गई एक तारीफ करवाता हूँ, एक डेफिनेशन है। उसके बाद हम दोबारा इन सवाल पर आ जाते हैं। ये बुक में एक डेफिनेशन है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। बेटा आपके पास कोई भी सेट हो, मान लीजिए ए, मैं इसके एलिमेंट लेता हूं ए, ई और टी। एन इंटू ए का मतलब ये है कि इनके जो एलिमेंट हैं उनको काउंट करके इधर लिख दो, 1 2 3। बेसिकली इसको ये भी पढ़ते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट। इसीलिए आप पहले पार्ट में देख सकते हो, इफ़ ए इज इक्वल टू, मैं पहला पार्ट पढ़ने जा रहा हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू जिसके एलिमेंट हैं ए टी और ई। अब n इंटू ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, आपने सिर्फ काउंट करना है कितने हैं, ए टी और ई टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो मैंने देखे 3 लिख दिया है। बी है लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब बनाना में मैंने 3 कैसे लिखे हैं, सबसे पहले आपने देखना है बी ए एन ए, बनाना। जो एलिमेंट रिपीट हो जाए, जो 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, उसको सिर्फ एक दफा गिनना है। एक बी हो गया, एक ए हो गया, एक एन हो गया। ए को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि एक बी आ गया, एक ए आ गया और एक एन आ गया। फिर आगे ए नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखना, एन नहीं लिखना, रिपीट नहीं लिखना। बनाना एक्चुअली 3 लफ्ज से मिलके बनता है, तो इसलिए इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बनाना के वो 3 है। तो दूसरे पार्ट में एन इंटू बी इसलिए 3 लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड है, अल्फाबेट है, वो 3 ही है, रिपीट को नहीं गिनना। अब तीसरे पार्ट में देखें जो सी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। आपने 10 से कम नंबर ले लेने हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इस केस में हमने काउंटिंग नंबर लेने हैं 10 से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल कितने हैं, 9 हैं, तो इसलिए मैंने वहां पे जवाब 9 लिखा हुआ है। तीसरे पार्ट का सी का मैंने जवाब 9 लिखा है क्योंकि काउंटिंग नंबर जो n है वो 9 तक है। आगे एक और वर्ड है SLEEVES। अब इसके अंदर कितने वर्ड यूज हुए हैं, 4 हैं, रिपीट को नहीं गिनना। x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो n इंटू ई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई के कितने एलिमेंट हैं वो हमने गिनने हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। हम सेट ऑफ ऑड नंबर पहले लिखते हैं। इसके अंदर एलिमेंट 1 3 5 7 और अप टू सो ऑन, ये एलिमेंट है। सवाल में ये कहता है कि कितने ऑड नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 2 या जिनको 2 तकसीम करता है। क्या 1 को 2 तकसीम करता है, नहीं। 3 को 2 तकसीम करता है, नहीं। 5 को करता है, नहीं। 7 को करता है, नहीं। ऑड नंबर ताक नंबर होते ही वही हैं जिनको 2 कभी भी तकसीम नहीं कर सकता। इसलिए 5वें पार्ट में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई जो है 0 है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऑड जो हमारे पास ये रिजल्ट दे कि वो 2 पे तकसीम हो जाए। पहला सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि n इंटू किसी सेट का नाम लिखा होगा, आपने उस सेट के पहले देखने के एलिमेंट कितने हैं, तादाद उनकी गिन लेनी है और आगे जवाब लिख लेना है। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं,
जिसमें हमने स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट इसका है, जीरो एक रुकन है और एक सेट है, इज ए नल सेट। अब ये गलत किस तरीके से है ये मैं आपको दिखाता हूँ। नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट बोलते हैं। लेकिन जो सेट गिवन है उसके अंदर जीरो एक एलिमेंट है। अब सवाल में कहता है कि जीरो जो है ना इज अ नल सेट। ये कौन सा है? नल सेट है। लेकिन अगर एक एलिमेंट भी हो तो वो नल कभी भी नहीं रहता, इसलिए हमने इसको फॉल्स लगाया हुआ है। दूसरे का पहला पार्ट फॉल्स, क्योंकि इसका जीरो एक एलिमेंट है। ये एक डेफिनेशन है, किसी भी सेट का अगर एक एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ना कि नल सेट कहते हैं। दूसरे पार्ट में इक्विवेलेंट सेट कंटेन द नंबर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट जितने भी होते हैं उनकी तादाद बराबर होती है। दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट होते हैं अगर उनकी तादाद बराबर हो। अगर ए की तादाद 3 है और बी की तादाद 3 है तो वो दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इसलिए ये ट्रू है। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। मैं आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दिखाता हूँ वो क्या है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। बेसिकली जो आपका नेचुरल नंबर होता है वही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? तादाद होती है। कहता है सेट ऑफ पॉजिटिव, अब सारे पॉजिटिव हैं, इसकी जो कार्डिनैलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहा है कि एन ऑफ जी वो इनफिनिटी है। अब जिन एलिमेंट को हम ना गिन सकें वो क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि सेट आगे जा रहा है अप टू सो ऑन, हम इसको नहीं गिन सकते, इसीलिए मैंने तीसरे का पार्ट ट्रू लगाया है। चौथे को करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। आपके बुक नंबर 10 में एक डेफिनेशन है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से क्या मुराद है? ए सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड सेट बी। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। मैं इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल करवाता हूँ जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। अगर हमारे पास एक सेट जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3, दूसरा एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2, ए इंटरसेक्शन, इसका साइन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये डिफाइन इस तरीके से होता है कि कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब कौन सा एलिमेंट जो इधर भी है और इधर भी है? 2 है। तो इसका जवाब क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी 2। चौथे पार्ट में कहता है इफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ही ऐसी सेट करते हैं 1 2 और बी हम ले लेते हैं 3। ये 2 सेट पकड़ लिया। अब मैं इनकी इंटरसेक्शन मालूम करता हूँ, समझते जाएं। ए और बी की इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा? कोई कॉमन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि इधर 1 2 है, उधर ना तो 1 इधर है ना 2 इधर है ना 3 इधर है, तो ये नल सेट है। वो यही कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन नल सेट होगा तो इसका मतलब होगा ए और बी के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे है, ये इसलिए ट्रू है। चौथे पार्ट का ट्रू इसलिए आया है। चौथे में देखें, पांचवें में देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। ये फॉल्स है। इस मिसाल में मैंने इंटरसेक्शन आपको मालूम करके दिया है, ये ज़रा अपने पास रखिएगा।
अब एक बात की है डिफरेंस बिटवीन टू सेट। अब इसी सेट के डिफरेंस कैसे हम मालूम कर सकते हैं? ए डिफरेंस बी। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ए के वो जो बी में नहीं है। अब ए के वो जो बी में नहीं है, अब एक इधर है उधर नहीं है तो जवाब में आएगा, क्योंकि ए के वो लिखनी है जो बी में नहीं है। टू इधर है उधर नहीं है, लेकिन हमने वो लिखनी है ए के जो बी में नहीं है। तीन इधर है लेकिन उधर नहीं है, तो इसका जो जवाब आया है ए डिफरेंस बी, जिसको ए डिफरेंस बी इस तरीके से भी लिखते हैं, दो तरीके हैं। इसका जवाब ये आया है और इंटरसेक्शन का जवाब ये आया है। वो कहता है ये इक्वल है, तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि दोनों के जवाब इक्वल नहीं होते हैं, डिफरेंट आते हैं। हमें एक ऐसी मिसाल मिल गई है कि इनके जवाब क्या है, डिफरेंट आया है, इसलिए ये कभी इक्वल नहीं होते। एक एग्जांपल जो मैंने करा के दी है वो आप देख सकते हो, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं। अब देखें यूनियन ऑफ सेट से क्या मुराद है। ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी। मतलब किसी दो सेटों के यूनियन अगर हम मालूम करना चाहें तो उन दोनों के एलिमेंट को एक साथ क्या कर देना है, मिला देना है। ये देखें, इसको पढ़ते ऐसे हैं, ए यूनियन, ये कौन सी, ये यू वाला साइन है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। अब इसके एग्जांपल नंबर 1 में ए के एलिमेंट गिवन है, बी के गिवन है, तो ए और ए यूनियन बी कैसे मालूम करना है? ए और बी के एलिमेंट को मिला दो। पहले छोटा लिखना है, 0 1 2 कहीं भी नहीं है, फिर 3 5 6 7 9। मैं वाजे एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 और 2, एक और सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3 और 4। इसके अंदर मैं 1 को भी शामिल कर देता हूँ। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना है? यूनियन का मतलब है कि इन दोनों के एलिमेंट मिला दो, एक साथ लिख दो, 1 2 उसकी लिख दिए, फिर बी के लिखेंगे 3 4। अब ये 1 नहीं लिखना, क्योंकि सेट के अंदर जो रिपीट एलिमेंट है वो नहीं लिखना। ये प्रॉपर जवाब है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि ये स्टेटमेंट है। अब हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। दो सेट दिए गए हैं, सवाल नंबर 3 आपकी बुक का। आपने जो चीज़ मालूम करनी है आपने वो लिखनी है। इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। फिर आपने ए के एलिमेंट लिखने हैं देख के, 2 4 6 और 8। साइन कौन सा है? यूनियन। ये लिखना नहीं है आपने, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये यूनियन, ये समझना है सिर्फ, इसको बोलते क्या है, यूनियन। फिर आपने यूनियन की साइन डालनी है, बिल्कुल इसको देख के, इसको देखते जाना है और लिखते जाना है। फिर आगे बी है, बी के एलिमेंट कौन से हैं? 1 3 5 और 7। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब डेफिनेशन आनी चाहिए आपको यूनियन की। यूनियन का मतलब है मिला दो। आपने ये याद रखना है, यूनियन मीन मिला दो। तो इन सारे सेटों को जो दो हैं इनको एक सेट में लिख दो, इसका एक सेट बना दो। तो पहले आपने एक लिखने हैं, फिर आपने उसके लिखने हैं। रिपीट क्यों नहीं है? कोई एक भी रिपीट नहीं है, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ बेफिक्र हो गए। मजीद खूबसूरती के लिए जो छोटा नंबर है तरतीब दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये क्या आ गया? हमारा जवाब है, आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल नंबर 4 और उससे आगे वाले जितने हो सके करेंगे। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे।